बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है राम जी से रिलेटेड स्पेशल एडिट रील्स। आप लोगों की बहुत सारी फरमाइश थी तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। One little girl, 14-year-old girl, stands up and she says, Sadhguru, they are saying Rama walked from Ayodhya to Sri Lanka. Is it practical that somebody can walk from Ayodhya to Sri Lanka, or is it just a story? Then I look at her and say, see, you are still a young girl. After a few years, you will find a man. When you find your man, do you want that kind of a man that if you get lost, he will walk all the way? Or he will think this is not practical and find a practical solution in his neighborhood? What kind of a man do you want? First. Well, even the little girl knows what kind of a man she wants. Inauguration of Ram Temple. Meanwhile, क्या? कार सेवक आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं, शक्तिशाली बनना जीवन में बहुत कठिन है, लेकिन याद रखिएगा जिस दिन आप शक्तिशाली बन जाएंगे, पावरफुल बन जाएंगे, आपके पास वो सब होगा जो आपको चाहिए। उसके बाद उससे भी ज़्यादा कठिन कार्य शुरू होगा और वह है शक्ति का संतुलन। शक्ति कमाना, पावरफुल बनना ये कठिन है सर, मानता हूँ, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा कठिन है उस पावर के मिल जाने के बाद, उस शक्ति के मिल जाने के बाद उसका बैलेंस बनाना। राम और रावण दोनों में यही फर्क है। भगवान राम अनंत शक्तियों के मालिक है, लेकिन फिर भी उनके पास शक्ति का संतुलन है। उनके माइंड में ये कतई नहीं है कि मेरे पास इतनी शक्तियां हैं या इतनी पावर है। रावण, उसको इसी चीज का अहंकार है कि उसके पास इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। लास्ट में हुआ क्या? जिसने शक्ति का संतुलन बनाया, लोग उसकी पूजा करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे। जिसने शक्ति का संतुलन बिगाड़ा, लोग उसके पुतले जलाएंगे। क्या राम केवल एक कल्पना मात्र है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी थ्योरी आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी, जिसमें उसने कहा ये दुनिया से ले स्पेस नहीं है, टाइम एंड स्पेस फॉर्म है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ टाइम का सबसे एक्यूरेट पैरामीटर क्या हो सकता है? आप कहेंगे 5 बजे, तो 5 तो दिल्ली में बजे ना, लंदन में तो कुछ और बजा होगा। अगर आपसे पूछूं टाइम का एब्सोल्यूट पैरामीटर क्या है जो धरती पे, मंगल पे, बृहस्पति पे, किसी पॉइंट ऑफ सोलर सिस्टम पे लागू हो, इट इज ओनली द रिलेटिव मोशन पोजीशन ऑफ द प्लैनेट। और भगवान राम के रिलेटिव मोशन ऑफ प्लैनेट यानी एग्जैक्ट टाइम लिखा है। कर्क राशि में गुरु था, कर्क राशि में चंद्रमा था, पुष्य नक्षत्र था, मकर राशि में मंगल था। और जब नासा ने प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाला तो देर तक निकल आई कि 7000 कितने सौ BC से पहले ये हुआ था। सीता जैसी पत्नी, अयोध्या जैसा राज्य, लंका जैसी विजय, सोने जैसा शरीर, 2 फूल जैसे सुकुमार बच्चे, और ये त्यागता ही जा रहा है, त्यागता ही जा रहा है। हमसे नहीं बर्दाश्त होता, क्योंकि हम तो 2 ग्राम सोना ना छोड़ पाए। राम ने सोने की लंका छोड़ दी। राम की मूर्ति बना दी गई है, पूजा किया जा रहा है, क्या आप भी उस पूजनीय धारणा को मानते हैं? क्योंकि मेरे लिए वो एक ऐसे कोई भगवान नहीं है जिन्होंने कोई बहुत चमत्कारी काम किया हो। सब लोग आपकी तरह प्रज्ञावादी नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं प्रज्ञावादी होते, वो बहुत ही सामान्य लोग होते हैं जिनको द्वैत, अद्वैत, ब्रह्म, माया, जीव ये समझ में नहीं आ रहा है। उनके लिए एक विग्रह है जिसमें उन्हें भगवान दिखा और उन्होंने हाथ जोड़ लिए। उनको अमूर्त दिखता है एक मूर्ति में, उनको दिखता है एक फोटो में। आप बिटिया हैं, आपको बोलूं, आप अपनी माँ से बात करना। आप जब पैदा हुई, दुनिया की हर माँ ने अपने बच्चे से जिब्रिश में बात की। मुंह सीधा खुलता है, बोलना सीधा आता है, फिर भी आपने बात लड़ देती है, चाहे मीला बीता है। मीला बीता है भाषा नहीं है, ये प्रेम है, स्नेह है, भाव का आवेग है। तो मूर्ति माध्यम है उस भाव के आवेग का। मैंने प्रार्थना की, मांग नहीं की, मैंने श्रद्धा पूर्वक विनती की, आदेश नहीं दिया। मैंने पूजा की,
कठोरता नहीं दिखाई। इसीलिए उपेक्षा की है सागर ने मेरी आराधना की। मेरी पूजा और श्रद्धा का कोई सम्मान नहीं है सागर की दृष्टि में। ढीठ से प्रार्थना, कुटिल से प्रेम, निष्ठुर से विनती का कोई लाभ नहीं होता। उन्हें मात्र भय से वश में किया जा सकता है। क्षमा प्रभु क्षमा। भगवान राम जा रहे हैं लंका की तरफ, समंदर सामने आता है, हाथ जोड़ ले। लक्ष्मण जी कहते हैं अरे भैया आप तो सेंट्रल मिनिस्टर हैं। लक्ष्मण जी पूर्वांचल के हैं ना, टिपिकल पूर्वांचल के आदमी, कि भैया आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप हाथ जोड़ रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं यार तुम चुप रहो यार, हाथ जोड़। 3 दिन, तभी तो भगवान है। पावर होते हुए प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। लंका पहुंचते हैं, दादा भाई नैरो जी को भेजते हैं, विभीषण पिटीशन एंड प्रेयर कि जाओ भैया कह दो सीता जी को वापस कर दो। विभीषण नहीं मानता है तो एक्सट्रीमिस्ट को भेजते हैं, अंगद जी को और हनुमान जी। जब ये भी नहीं मानते तब कहते हैं रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, ठोकना पड़ेगा उसके बिना मारे नहीं मारे। तो इसीलिए ये लोग भगवान है, इस भगवत्ता को उपलब्ध लोग जो मतलब समझते हैं कि महानता का मतलब क्या होता है। श्री राम की पर्सनालिटी का और फिजिकल फीचर्स का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस 2-3 जगहों पर आया है रामायण में। आई टॉक अबाउट द की वन। सबसे पहली बात तो उनको महाबाहो, अजान बाहो ऐसे कहा गया कि somebody who was very strong, जिसके शोल्डर्स बहुत ही महान थे, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सिंह स्कंधौ, सिंह स्कंध मतलब जिनके जो शोल्डर्स हैं वो सिंह जैसे। उनको पर्सनालिटी में कहा गया है नरव व्याघ्र। करो ना श्री राम जी को, तो वो क्लियरली हम जो रामायण में देखने के लिए हम जो आदि हैं, अरुण गोविल जी, विदाउट मीनिंग एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी, वैसे नहीं है। वेरी स्ट्रॉन्ग, मस्क्यूलर। क्या कर रहे हैं ये? सहायता मांग रहे हैं। सहायता किससे? सागर से। सागर भी हमसे मुंह मोड़ चुका है। लंका पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इतने कम समय में नाम बनाना, जो समय था लक्ष्मण उसे खो दिया है मैंने। अपने पिता को खो दिया, अपना घर खो दिया, अपनी पत्नी को खो दिया और अब अपना संयम खो रहा। मैं तुमसे बात कर रहा हूं अरुण, सागरों के सम्राट। तुमने मेरी पुकार ना सुनी। अब मेरी कैद सुनो। भगवान राम और रावण में तुलना करिए। रावण के पास पैसा ज्यादा है, सोने की लंका है। रावण के पास पावर ज्यादा है, सब कुछ उसके पास है, फिर भी वो क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि जब रावण हर चीज में ज्यादा, यहां तक कि रावण पुजारी ज्यादा बड़ा है, भगवान का पुजारी वो बड़ा है। वो कहता मुझसा पंडित मुझसा जोधा और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। तो बड़े पुजारी तो राम भी नहीं है कि सर काट के पूजा करते हो। फिर भी राम की कौन सी श्रेष्ठता है जो रावण की समस्त योग्यता और शक्ति पर भारी पड़ जाती है? वो है चरित्र। क्या तो हुआ?
Sri Ram was extremely muscular. You could not see his shoulder blades. The muscles were so strong, very long arm, very powerful, handsome, regal, but also pleasant. Lakshman was very much like Ram. They looked very much like each other. The only difference is that Lakshman is fair, whereas Ram is dark. You would have seen in many depictions they show him in a dark blue color, but actually it's dark skin. भगवान राम भगवान है और संघर्ष किससे है? रावण से। और रावण के 10 सिर हैं और एक सिर कटता दूसरा उगाता है। एक्चुअली में 10 की संख्या हमारे शरीर की 10 इंद्रियों का प्रतीक है और दशानन मतलब 10 इंद्रियों का खुला हुआ मुख, द एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस। जब एक सर कटता था तुरंत दूसरा उगाता था। इसका अर्थ यह हुआ कि आप किसी इंद्री की एक इच्छा पूरी करिए, इमीडिएटली इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय अदर, इवन गॉड कैन नॉट स्टॉप इट। तब उसको कौन नष्ट करेगा? राम। राम शब्द का अर्थ है रमन्ते इति रामः, यानी वह तत्व जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड संसार रमा हुआ है, द एलिमेंट इन विच द एंटायर यूनिवर्स इज सेटल्ड। अब राम कैसे पैदा होंगे? राम के पिता का क्या नाम? जब 10 इंद्रियों को रखने की क्षमता आ जाएगी तो आपके हृदय में वो डिवाइन पावर उत्पन्न होगी जो 10 इंद्रियों की एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी को डिस्ट्रॉय करेगी और धर्म की स्थापना होगी। मगर उसके लिए एक शक्ति भी चाहिए होगी। तो शक्ति कौन है? सीता जी। और सीता जी के पिताजी का क्या नाम है? जनक विदेह। यानी जब आप अपने को देह की सीमा से परे कर लेंगे तब वो राम और सीता का मिलन होगा, तब जाकर संपूर्ण लीला जो है वो जाकर कंप्लीट होती। अगर भगवान राम का जन्म केवल इसलिए हुआ था कि रावण का वध करना था तो अयोध्या के राजा के रूप में अयोध्या की सेना लेके जाते, रावण को मार देते, परंतु उससे धर्म नहीं स्थापित होता। इसलिए पहले राजा राम को वनवासी राम बनना, उसके बाद निषाद राज का सम्मान, उसके बाद माता शबरी का सम्मान, उसके बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक, फिर बानर, रीछ, भालू अर्थात समाज के उन दूर के कोनों में खड़े हुए लोग जहां तक किसी की दृष्टि भी नहीं जाती थी, सबको संगठित किया और संगठित करके तब जाकर उस समय की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को उन्होंने परास्त किया। अर्थात समाज के हर वर्ग को सम्मान स्थान देकर तब जाकर राम का राज्याभिषेक हुआ था। राम जिस रास्ते से आए थे, जब भरत उनको बुलाने के लिए वापस आए तो भरत ने चप्पल नहीं पहनी। तो someone asked कि महाराज आप चप्पल पहन लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, इस रास्ते से गए हैं तो आई वांट टू फील दिस, कि उन्होंने कितना कष्ट उठाया। और उधर दूसरी तरफ राम वनदेवी को बुला के बोलते हैं कि मेरा एक काम कर दोगी? वो कहती है अरे भगवान आप काम बोल रहे हैं, बताइए आप। तो वो कहते हैं कि रास्ते के ना सारे कांटे हटा दो जिस रास्ते से मैं आया हूँ। तो बोले क्यों, आप तो आ चुके? बोले मेरा छोटा भाई भरत है, वो मुझको ढूंढता वो आएगा तो उसको कांटे नहीं लगने चाहिए। तो वो वनदेवी कहती है हटा देती हूँ, पर वो इतने कोमल है क्या कि कांटे से उनको दर्द हो जाएगा? तो भगवान कहते हैं कि कोमल तो नहीं है, वो बहुत कठोर है, बहुत ताकतवर है, बट अगर उसको एक भी कांटा चुभा तो उसको इस बात का दुख बहुत ज्यादा होगा कि मेरी वजह से भैया इस रास्ते पर चल गए। Have you ever found yourself debating who the greatest archer is between Sri Ram and Arjun? Let me share a fascinating story that might help you settle the argument. During exile, while Sri Ram, Sita and Lakshman were resting in the forest, Jyant, the son of Indra, was roaming in the form of a crow and was captivated by Mata Sita's beauty. In a moment of mischief, he pecked her foot, drawing blood. Instantly recognizing the crow's true form, Sri Ram took a single blade of grass and launched it from his bow with deadly precision, setting it on an unrelenting pursuit to destroy Jyant. Not even the combined efforts of the gods could halt this simple grass launched by Sri Ram. Desperate, Jyant, still in the form of a crow, sought refuge at Sri Ram's feet, pleading for forgiveness. Even Mata Sita, moved by compassion, requested Sri Ram to spare him. However, since the weapon could not be withdrawn, Jyant offered one of his eyes as penance. This is just a simple incident out of the entire heroics of Sri Ram. Now you may comment below, who do you think the greatest archer is? श्री राम जी, वो देखिए। तो ये है वो जिसे बाली ने अपने दोनों हाथों से उठाकर 4 कोस दूर फेंका था। हाँ, क्या आप अपने पैर की ठोकर से इसे उतनी दूर फेंक सकते हैं? प्रयत्न करके देख लेते हैं।
रामायण देख रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जब हम लोग इस तरह रील्स में देखते हैं या सुनते हैं जो कि डिबेट्स हो रही होती हैं, बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल जो बातें कर रहे होते हैं, तो आपको उनकी कॉन्वर्सेशन से भी बहुत कुछ सुनने को मतलब और समझने का मौका मिलता है। और हाँ, असल में जो ऐसी डिबेट्स होती है ना, उनमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि भाई जो आपने किसी सीरियल में नहीं देखी होती या कोई आप और चीज़ जो है वो जो पिक्चराइज हुई हो उसमें ना देखी, वो आपको ऐसे जो डिबेट्स होती हैं उनमें जो है वो पता चलती है कि अच्छा यार ये इस तरह भी जो है वो हुआ था, और पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं, लॉजिक बहुत ज़्यादा आप डिटेल से अंडरस्टैंड कर पाते हो। और बिल्कुल मैं ये बात बोलूँगी कि रामायण से हमें ये चीज़ समझने का मौका मिलता है कि अगर आप अपनी पावर को बैलेंस नहीं करते तो वो किस तरीके से डिसबैलेंस हो जाती है और सारा आप कह लो कि एक तरह से चीज़ों को नष्ट कर देती है, वो आपको रामायण के माध्यम से समझने का मौका मिलता है। बिल्कुल। और भाई ये जो होता है ना, जैसे वो बीच में कहा गया इंद्रियों की जो है बात की गई, तो बिल्कुल सही की गई। भाई इंद्रियां इंसान किसी तरह होती है कि एक ख्वाहिश पे आप कंट्रोल यानी पूरी कर लेते हैं, वो उसके बाद फिर एक और नई ख्वाहिश जो है वो जन्म जो है वो ले लेती है। तो ये भी जो है वो हकीकत है, ख्वाहिशें जो है ना इंसान की वाकई नहीं जो है वो ख़त्म होती है, उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है। और एक चीज़ जैसे बीच में ये भी बोली गई थी ना कि उन्होंने सिर्फ त्यागा है, और हाँ। वाकई में ये चीज़ है कि वो सेक्रीफाइस करते आए हैं, हालांकि इतने पावरफुल होने के बावजूद। बिल्कुल। और पहली जो सदगुरु जी वाली जो रील थी उसमें जो सवाल पूछा तो उसका जो जवाब दिया गया, वो जवाब बहुत मैं कहूँगा कि इस तरह का था कि अगले बंदे को बुरा भी ना लगे और अगले बंदे को समझ भी जो है वो लग जाए। वरना मैं अगर देखूँ ना तो ज़्यादातर लोग जो है ना वो इस तरह का जवाब देते हैं कि अगला बंदा कहता है मैंने सवाल जो है वो क्यों पूछ लिया है। लेकिन एक इंटेलेक्चुअल बंदे का यही फ़ायदा होता है जिसका यानी कि सही ज्ञान होता है, वो आपको इसी तरीके से जवाब देगा। देखो जहाँ पर आपको सवाल करने की इजाज़त होती है ना, वहाँ पर मुझे लगता है कि लोगों के माइंडसेट भी और तरह के फ्लरिश करते हैं, और मुझे लगता है कि सवाल करना चाहिए। आपके अंदर जो बातें रह जाती हैं वो आपको बहुत बेचैन करती हैं, और जब आपको कोई ऐसा आंसर मिल जाता है ना जो कि वाकई में आपको समझ लगे और लॉजिकल लगे, तो आप भी शांत हो जाते हो। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।